हेलो सिविलियंस, दिस इज अमित शर्मा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, किस तरीके से अपने आप को गेट के लिए रेडी करें। तो यहाँ पर हमें पहली बात तो ये समझनी होगी कि आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक कैंडिडेट को किस तरीके से हेल्प करती हैं और हम वही इफेक्ट किस तरीके से मिमिक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक कैंडिडेट की हेल्प करती हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक कैंडिडेट को एक राइट एटमॉस्फेयर देती हैं। जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल करते हैं तो आपके पास लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का पूरा एक पूल होता है जो कि एक पूरा एटमॉस्फेयर, एक इन्वायरमेंट बना के रखता है। दिस इन्वायरमेंट, दिस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोपेल्स दी स्टूडेंट्स फॉरवर्ड। ये आपको थ्रू आउट दी योर जर्नी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है। दूसरा तरीका जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपकी हेल्प कर सकती हैं वो होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपकी रेगुलरिटी बनाए रखती हैं। जब रोजाना आपकी कोचिंग में क्लासेस चल रही हैं तो आप कहीं ना कहीं वेल एश्योर्ड होते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है कि हाँ, कोचिंग हमें इस समय पर जाना है, इस समय पर हमें मैथ्स जाना है, इस समय हमें सेल्फ स्टडी करनी है। ये रेगुलरिटी कहीं ना कहीं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक वीक पॉइंट रहता है। और जो हमारे पास तीसरा तरीका जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपकी हेल्प कर सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड यू एक्सपर्ट गाइडेंस। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट टॉपिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें पता है कि गेट की रिक्वायरमेंट क्या है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके की थ्योरी रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट पोर्शन है, कहाँ कितना ध्यान देना है, कहाँ कितना फोकस करना है। इन जगहों पर आपको कहीं ना कहीं अच्छे से प्रॉपरली गाइड किया जाता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से इस इफेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले रहा है तो उस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं 8 महीने का टाइम लगता है पूरी गेट की प्रिपरेशन में, जिसमें से लास्ट के 2 महीने उसके खुद के टेस्ट सीरीज को वो कहीं ना कहीं देगा और स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं क्रूशियल हो जाते हैं हमारी खुद की नोट्स प्रिपरेशन के लिए और जो खुद की प्रिपरेशन है उसके लिए, जो एसेंशियल कोर पार्ट है। तो देखिए, जो लास्ट के 2 महीने हैं वो तो हर स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाले हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी किया हो उसने या फिर वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले रहा हो। जो स्टार्टिंग के लेकिन 6 महीने हैं सेल्फ स्टडी में हमें वो किस तरीके से मैनेज करने हैं वो क्रूशियल पॉइंट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो चीजें आपको 6 महीने में प्रोवाइड कर रही हैं आपको वही चीजें खुद से करने में 9 महीने का कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। देखिए, इन स्टार्टिंग के 9 महीने में आप केवल अपने नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स बनाना तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नोट्स बनाने के साथ साथ आप उस चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे भी। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और मल्टीपल रिवीजन, 4 से 5 रिवीजन भी आपको उस 9 महीने के टाइम में करके रखने हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सहायता से जो काम 6 महीने में हो रहा था आप कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी की सहायता से वही काम 9 महीने में करेंगे। अब देखिए कैसे कैसे हमें किस चीज को टैकल करना है। सबसे पहले फाइंड कीजिए अपनी सराउंडिंग में उन लोगों को जिनका सेम गोल हो, जो आपके साथ आपका गोल शेयर करते हो। ये लोग आपको एक राइट इन्वायरमेंट में रखेंगे, एक राइट इन्वायरमेंट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा विच विल गाइड यू इन योर प्रिपरेशन। ज्यादा लोगों की आपको जरूरत भी नहीं है, 4 से 5 लोग। अगर आपके पास 4 से 5 लोगों का सर्कल है देन इट इज मोर देन इनफ टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू एंड टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। आप कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट नहीं हो रहे हैं, इस चीज का कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखेगी। दूसरी चीज हमारे पास हो जाती है रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी को हमें कैसे टैकल करना है? पहली चीज जो यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है वो ये कि रोजाना अपने आप को एक असाइनमेंट है कि रोजाना का आपका एक डेली टारगेट होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकें इजीली 6 महीने के हार्डवर्क, 6 घंटे के हार्डवर्क से। कि अगर आप आज के दिन 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो जो भी आपने आज का टारगेट सेट किया था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहिए, अकम्प्लिश होना चाहिए। उस टारगेट में क्या क्या पोर्शन होंगे? जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस 6 घंटे का कम से कम 3 घंटे का पोर्शन केवल नोट्स प्रिपेयर करने में जाना चाहिए और बाकी की जो 3 घंटे हैं आपको कहीं ना कहीं रिवीजन को देने हैं। अगेन ये जो 6 घंटे है एक मिनिमम है, 6 से 8 घंटे का आपको कहीं ना कहीं रूटीन अपना बना के रखना ही पड़ेगा। अब देखिए, जो हम टारगेट की बात कर रहे हैं, टारगेट 2 तरीके से होता है। एक होता है ब्रॉड टारगेट, मुझे पता है कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है।
अब टॉपिक जो मुझे कंप्लीट करना है उसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है, मैंने अपने को 15 दिन कहीं ना कहीं असाइन कर दिए। उस 15 दिन को मैंने अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि ठीक है, इस फ्रेगमेंट में ये पोर्शन कंप्लीट होगा, इस फ्रेगमेंट में ये पोर्शन कंप्लीट होगा, और हर एक दिन का इंडिविजुअल टारगेट, एकदम डिटेल्ड टारगेट मैंने कहीं ना कहीं बना के रखा है। और अब आ जाता है तीसरा और मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि कैसे हम नोट्स बनाएं। तो देखिए, हमारे पास एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है। हमें जब एक कैंडिडेट स्टार्ट कर रहा है, हमें नहीं पता कि किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन पे कम ध्यान देना है। तो यहाँ पे किस तरीके से नोट्स हमें बनाने चाहिए, इस बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। नोट्स मेकिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन टॉपिक्स से स्टार्ट कीजिए जिनका वेटेज गेट में अच्छा है और समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल मैकेनिक्स। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो बहुत ही मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है इसका, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। तो इस तरीके के क्रूशियल टॉपिक्स से स्टार्ट करें, जैसे कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं श्योर हो जाएं कि हाँ, ये टॉपिक 13 नंबर का पूछा जाता है और कम से कम 10 नंबर तो मैं स्कोर कर ही लूंगा। तो इस तरीके की चीज़ों से आपका जो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बूस्ट होगा वो बहुत ही एसेंशियल है आपको लॉन्ग रन में अपने पाथ पर डेडिकेटेडली रखने के लिए। और जिस तरीके से टॉपिक्स हो गए स्टील स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट साइड पर रहते हैं, इनका वेटेज इंडिविजुअली गेट में बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन टॉपिक्स को लोग बाद के लिए रख दीजिए। इन केस फॉर सम रीजन आप इनको कवर नहीं भी कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। तो जो हैवी वेटेज के हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इस तरीके के टॉपिक्स जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ही हाई वेटेज कहीं ना कहीं गेट में रखते हैं, तो इन टॉपिक्स पे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, जैसे कि बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप इन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकें और आपको जो ओवरऑल गेट स्कोर है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें रिफ्लेक्ट करें। अब जरा बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। मान लेते हैं कि मैंने सॉइल मैकेनिक्स का नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की बुकलेट है उसे रेफर करेंगे। प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स में सॉइल मैकेनिक्स को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा होगा और ये डिवीजन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा आपको ये बताने में कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास पहला टॉपिक है आपने उसको पहले कवर किया, स्टैंडर्ड बुक से उसे अच्छे से पढ़ा और इसके बाद उसके नोट्स बना लिए। जब आपने किसी चीज़ को पढ़ के उसके नोट्स बनाए हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़े। जैसे ही आप अपनी पहली बार नोट्स बनाते हैं तुरंत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जहां आपको रियलाइज हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो आके तुरंत वहां पे एडिट कीजिए अपने नोट्स को। तो इस तरीके से जो एक्सपर्ट गाइडेंस आपके लिए कहीं ना कहीं मिसिंग है उसे आप इस तरीके से उसका कहते हैं उसे काउंटर कर सकते हैं। तो आपने पहले क्या किया, आपने नॉर्मली नोट्स बनाए, तुरंत ही आपने प्रीवियस ईयर जो है अटेम्प्ट किया। जो आपने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किया ये दो तरीके से आपकी हेल्प करेगा। ये आपकी ये जानने में मदद करेगा कि आपने कितना इफेक्टिवली उस चीज को पढ़ा है, और दूसरा ये आपकी ये जानने में भी हेल्प करेगा कि आपकी पढ़ाई में कौन सा पोर्शन लैग कर रहा है, कौन सा ऐसा पार्ट है आपके नोट्स का जिससे थोड़े और क्या कहते हैं इलेबोरेशन की जरूरत है, जहां आपको थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। एक चीज और, जो भी आपको स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगे, यानी कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या कोई सर्टेन पैटर्न आप अगर नोटिस करते हैं क्वेश्चंस का, तो उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स का पार्ट बनाइए। एज अ सॉल्व्ड एग्जांपल उन क्वेश्चंस को रखिए, जैसे कि जब भी आप अपनी थ्योरी रखते हैं, केवल थ्योरी नहीं होनी चाहिए आपकी नोट्स में, वरना वो काफी मोनोटोनस हो जाएगा। तो थ्योरी के साथ साथ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी उसमें होने चाहिए जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकें। वो आपकी रिवीजन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। सो आई होप गाइस कि ये पूरा जो सेशन था, जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा, और इसकी हेल्प से गेट 2022 में आपका बहुत ही अच्छा गेट स्कोर रहेगा। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी सजेशन है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, दिस इज मी अमित शर्मा, पीस।